मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। दिल थाम के बैठो, मेरी बारी आई। दोस्तों, मैं अनिल गर्ग, एक सीनियर सिटीज़न। आज मेरी आयु 68 साल की है। आपके समक्ष मेरा और अपने कुछ साथियों का अनुभव रखना चाहता हूँ। जब मैं रिटायर हुआ 2016 दिसंबर में, आखिरी दिन मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। क्या चल रहा था उसको मैंने सोचा लिखूं, तो मैंने अपने साथियों को एक मेल लिखी। उस मेल का कुछ सारांश इस तरह था कि ये जो मेरा इंस्टीट्यूट है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ मैंने काम किया, इन्होंने मुझे एक नई डिग्री दी है। और वो डिग्री इस समाज में आगे बढ़ने के लिए मेरी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के अलावा क्या क्या है वो बताने के लिए। तो मुझे लगता था कि आज मैं तैयार हूँ दोबारा से इस दुनिया में जाने के लिए और अपनी सीख को लोगों के सामने रखने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए कि मैं अपने परिवार, रिलेशंस, साथी, सबके साथ में शेयर कर सकूं और सोसाइटी एट लार्ज को कुछ दे सकूं। एक मेरे और मित्र थे, सरकारी नौकरी से रिटायर हुए, ऊंचे पद पर थे और अपने समय में एग्जेम्पलरी ऑफिसर माने जाते थे। उनसे रिटायर होने के 2 दिन पहले मेरी बात हुई। बड़े हतोत्साहित नज़र आए। बोल रहे थे, पता नहीं क्या होगा, पहली तारीख से रिटायर हो रहा हूँ, ये स्टेटस, ये मान सम्मान, ये मीटिंग, ये लोगों का मेरी तरफ देखना सब खत्म हो जाएगा, न जाने ज़िंदगी कैसे बीतेगी। एक तीसरे मित्र हाई प्रोफाइल जॉब में थे, मीडिया कंपनी में। सब समय सेलिब्रिटीज़ के साथ घूमना, शूटिंग्स, टीवीज़ के रियलिटी शोज़ में जाना, कभी कभी स्टेज पर जाकर पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार देना। मतलब ये बहुत हाई प्रोफाइल जॉब। मैंने फ़ोन किया, बॉस कल से रिटायर हो रहे हो, क्या इरादा है? बोले, यार मुझे लगता है मेरी मुक्ति हो गई। मैं, इतनी हाई प्रोफाइल ग्लैमरस जॉब और मुक्ति की बात कर रहे हैं? बोले, हाँ कल से मुझे लगता है मैं फ्री हो जाऊंगा। मेरी बीवी मेरे ऊपर चिल्लाती है, बच्चे मेरे लिए क्रिप करते हैं, मेरे पास अपने लिए कुछ टाइम ही नहीं था। अब मुझे लगता है कि मैं अपने लिए टाइम बिता सकता हूँ। मैंने कहा, फिर करोगे क्या? कहता, कुछ नहीं करूँगा, पहले तो जाकर आराम करूँगा, फिर मेरे घर के पुराने जो पेंडिंग काम है उन्हें निपटाऊँगा, और फिर मेरी कुछ पुरानी इच्छाएं हैं जो मैं ज़िंदगी में नहीं पूरी कर पाया, हॉबीज़, देखूँगा उसमें से क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा, लेकिन ये सब तो 1-2 साल में हो जाएगा। फिर कहता, उसके बाद देखूँगा कि मैं किसको हेल्प कर सकता हूँ। जो लोग मेरी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनको मेंटर करूँगा, शायद बच्चों को पढ़ाऊँ या कुछ करूँ। मित्रों, 3 अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग व्यक्तित्व, तीनों प्रोफेशनल लाइफ में अत्यंत सफल। लेकिन आप उनके भाव देखिए जब वो इस नई इनिंग की तरफ आ रहे थे। मुझे शायद कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आज जैसा भी हूँ आपके समक्ष हूँ, और कल की ओर बड़े ध्यान से, बड़े गौर से, बड़ी इच्छा से देखता हूँ। रात को सोता हूँ तो अच्छा लगता है कि कल क्या करूँगा। मेरे दूसरे मित्र, आज उनकी हेल्थ और उनके पारिवारिक जीवन और उनके रिश्तों पर बहुत असर पड़ा है। लेकिन चिंता ना करें, हमने उनको संपर्क करना शुरू किया है और अब वो धीरे धीरे उस शेल से बाहर निकल रहे हैं। और तीसरे मित्र ऐश कर रहे हैं। इन सब स्थितियों को देखते हुए दोस्त लोगों,
हमें ये ख्याल आया कि अल्टीमेटली ये जो कुरुक्षेत्र है, जीवन एक कुरुक्षेत्र है, इसके कृष्ण और अर्जुन हम लोग स्वयं हैं। खुद ही अपना स्वार्थी बनना है और खुद ही इस महाभारत को लड़ना है। इस इरादे के साथ हमने यह प्लेटफॉर्म की रचना की है जिसका नाम है स्वयंभू सीनियर। इसमें हम आप सब लोगों का आह्वान करेंगे और आपस में एक दूसरे से सीखेंगे और सिखाएंगे कि ये जो नई पिच बनी है आज की हमारी क्रिकेट की, अपनी पुरानी नॉलेज को यूज़ करके इस पर कैसे बैटिंग करनी है और चौके और छक्के लगाने हैं। तो मैं आप सबका आह्वान करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे एक बार ज़रा सा स्वयंभू का मतलब मैं आपको बता दूँ। स्वयंभू एक संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब है स्वयं हो, अर्थात अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट और सेल्फ सस्टेनेबल। तो मित्रों, आप सबका आह्वान है, इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको अपनी मेल आईडी इसमें देंगे, आप अपने सुझाव लिख सकते हैं और हम समय समय पर अपने कुछ मित्रों को आप में से बुलाएंगे और उनके साथ वार्तालाप करेंगे। एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे जहां पर सब लोग आपस में मिल सकें और एक दूसरे के साथ सुखपूर्वक आगे बढ़ सकें। जो आगे आना चाहते हैं और लोगों को अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं वो भी हमें लिखें, और जो आकर दूसरों के अनुभव से सीखना चाहते हैं वो भी हमें लिखें। इसी उद्देश्य से इस प्लेटफॉर्म की रचना की गई है। आशा है हम सब लोग इससे लाभान्वित होंगे और जीवन में लाभ उठाएंगे। नमस्कार।